हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके मैसेजेस आप तक पहुंच पाएँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स से उनके पर्सन इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, क्या है मन में। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि इन्होंने आपको कभी छोड़ा नहीं है, इन्होंने कभी आपको धोखा नहीं दिया है, इन्होंने कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहा है। जो कुछ भी हुआ है मजबूरन किसी कारण से हुआ है। तो ये आपको कोई सफाई दे रहे हैं, जैसे इन्होंने आपके मन में अगर ये विचार है कि इन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, घोस्ट कर दिया, आपसे बातचीत बंद कर दिया, कोई रीज़न नहीं दिया, कोई क्लोजर नहीं दिया और ये चले गए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से, तो ऐसा नहीं है। इन्हें भी फ़र्क पड़ता है, ये भी इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। ये आपको ये बताना भी चाहते हैं कि इन्होंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, कभी आपको बीच में छोड़ने का इनका कोई प्लान नहीं था। जो कुछ भी हुआ है सडनली हुआ है, अचानक हुआ है, मजबूरन हुआ है। दूसरा मैसेज आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि ये डरते नहीं किसी से। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डरते हैं, डरपोक हैं, ये पीछे हट गए, बैकआउट कर लिए, इनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि ये अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर या किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर डिसीजन ले, तो इनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा दर्द में हूँ, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हूँ, गुस्सा है मेरे अंदर जिस वजह से मैं दूर हूँ, मैं किसी से डरता नहीं या डरती नहीं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये भी है कि ये फ्लर्ट नहीं है। हाँ, हालांकि इनकी तरफ लोग अपने आप आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और ये सोशल हैं जिस वजह से ये उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फ्लर्ट है और ये मल्टीपल लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों के साथ इनका रिलेशन है या आपको चीट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इनको ये भी आपसे कहना है कि जब आप इनको कोई अपशब्द कहते हो तो बी माइंडफुल। आप बिना किसी प्रूफ के इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, और अगर आप लगा रहे हैं तो ये इस वजह से नाराज़ हैं आपसे। कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये भी है इस टाइम पीरियड में कि इन्होंने आपको पटाने में बड़ा समय लगाया, आपने पटने में भी बड़ा समय लगाया। हो सकता है 6 महीने, साल भर इन्होंने आपके पीछे दौड़ा भागी की हो, तब जाकर इन्होंने आपको पटाया है। अब इनको लगता है कि क्योंकि अब आप पट गए हो तो अब ये रिलैक्स हो गए। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जब मन करे आएँ, जब मन करे जाएँ। आप इनको अब बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो, इनकी बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट करते हो, और इसी चीज़ का ये थोड़ा कभी कभी फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये आपको इस बारे में भी कुछ बातचीत करेंगे, कुछ छेड़ेंगे आपको। हो सकता है मजाक में, हो सकता है सीरियसली। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इनकी लाइफ में कोई दोस्त है या कोई ऐसा अपना है जो मोर देन फ्रेंड है या फैमिली के जैसा है, और उसने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें इनके ब्रेन में घुसा दी हैं जिसकी वजह से ये आप पर शक कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इन्हें थर्ड पार्टी काउंट करते हों, मे बी इनके कोई फ्रेंड हों, चाहे ऑपोजिट सेक्स के हों, सेम सेक्स के हों। जैसे मेल का कई बार फीमेल फ्रेंड्स हो जाते हैं, कई बार फीमेल के मेल फ्रेंड्स हो जाते हैं, जिन पर आपको शक होता है कि इसकी वजह से ही रिलेशन ख़राब हो रहा है हमारा, ये बीच में बोलने वाला कौन होता है या कौन होती है। बट इनके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है, तो उनके कहने पर ही कुछ ऐसी चेंजेस आए हैं इनके बिहेवियर में। ये बात ये आपको खुद बता सकते हैं कि उसने ऐसा कहा था, किसी ने इनको मैनिपुलेट किया है आपके अगेंस्ट, जिसकी वजह से कई बार ये आपसे बहुत डिफरेंटली बिहेव किए हैं। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कई बार आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, और ये आपकी पिक या आपकी कोई डिस्प्ले पिक्चर देखकर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्पेशली फिज़िकली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस भी आप दोनों के बीच में एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये किसी ऐसे बंधन में बंध चुके हैं जहाँ से ये चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं और ना आपसे बैकआउट करना चाहते हैं। ये बीच में अटक कर रह गए हैं। कई बार इन्हें अपने आप पर गुस्सा आता है तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे दूरी बनाना ही ठीक है, और ये आपको ब्लॉक करके पीछे हट जाते हैं।
फिर जब इनको रियलाइज़ होता है कि ये तो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, तो ये वापस आपको अनब्लॉक करते हैं और आपसे अपनी सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली ये या तो किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड हो गए हैं, और या तो इनके ऊपर दबाव इतना ज़्यादा है, प्रेशर इतना ज़्यादा है, जिस वजह से ये चाह कर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन इमोशनली इसी वजह से दूर भी हैं, बट जितना दूर ये आपसे जाते हैं उतना ही खालीपन इनके लाइफ में आता जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्रॉस रोड में हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मैसेजेस यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पे नज़र आ रहे हैं। लास्ट मैसेज बॉटम ऑफ द डेक से है कुछ लोगों के पर्सन का कि ये फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, जिस वजह से ये अभी आपसे शादी विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकते। जब तक इनकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो जाती, ये स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक ये मैरिज को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते। देखते हैं ओरेकल से क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। पहला मैसेज इनका ये है कि थोड़ा ईगोइस्टिक मैसेज हो सकता है, जैसे कि मैं जो बोलूँगा वही सही होगा, या मैं जो बोलूँगी वही सही है, तुम मेरी बात को काट नहीं सकते या काट नहीं सकती। दूसरा मैसेज इनका इस तरह का हो सकता है कि जो मेरे दिल के लिए परफेक्ट है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल जिसमें खुश है वही काम करो, हमेशा अपने दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनो। और मैं अक्सर वही काम करता हूँ या करती हूँ जो मेरा दिल कहता है। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया वो गलत था। इनको ये रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनका प्यार बिल्कुल दीवानों वाला है आपको लेकर। मीन्स ये बिल्कुल क्रेज़ी हैं आपके प्यार में। ये भी मैसेज है कुछ लोगों के पर्सन का। ये आपके बिना नहीं रहना चाहते, ये अकेले तो बिल्कुल नहीं रहना चाहते। इनको लाइफ में आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है, और ये नीड ये आपके सामने रखना चाहते हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि ये कौन है। इन्होंने आपके प्यार में खुद को भी भुला दिया है। इस तरह की एनर्जी है, इस तरह के मैसेजेस हैं। इसी को हम एक दीवानापन कहते हैं। सो दिस लव इज़ क्रेजी, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, आई क्राई एट नाइट। इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से कि मैं तो, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरे प्यार में इमोशनल होती हो या हर्ट होती हो या होते हो, मैं भी होता हूँ। ठीक है, इन्हें ये भी कहना है कि आपने भी इन्हें हर्ट किया है। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो आपने भी कहीं ना कहीं अपनी बातों से इन्हें हर्ट किया है। कुछ बातें आपने भी इन्हें ऐसी बोली है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिस बातों ने इन्हें तकलीफ़ दी है। लेट्स चेक कि ये रोमांटिक मैसेज कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको रिसीव होंगे। 10 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 24 आवर्स। 10 आवर्स टू 24 आवर्स के अंदर सिमिलर मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो। अगर इसी टाइप के क्रेज़ी वाले मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।